और एक बात बहुत, जो अपना होता है उसी पे गुस्सा उतरता है। और मैंने अपने जीवन की एक बहुत अच्छी घटना जो आचार्य भगवान की सुनी थी कि वो मुझ पर इसलिए नाराज थे कि वो मुझे 50 शिष्यों में मुझे लाडला और अपना मानते थे, इसलिए बार बार किसी चीज़ को लेकर वो मुझे डांटते थे। लेकिन मैं जरा सी बात को लेकर समझा कि आचार्य श्री जी मेरी इतनी सी गलती को लेकर क्यों मुझे बार बार सबके बीच में घसीटते हैं, और मैं क्या समझा और बाद में क्लियर हुआ। तो मैंने जो गलती करी, मैंने उस प्रवचन में पूरा आपको सुनाया था कि आप वो गलती मत करना। अगर कोई डांट रहा है तो समझना कि वो हमें अपना समझता है इसलिए डांट रहा है। फिर क्या बात थी, व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं वो है तो, लेकिन स्वीकार तो करे। तो मैंने यही बोला था, क्या बोला था कि भूमि बंजर हो तो भूमि में बोया गया वो बीज नहीं उगता, और भूमि उपजाई हुई है लेकिन बीज सड़ा हुआ है तो नहीं उगता। और लोहे का भी उदाहरण दिया कि लोहे में यदि जंग लगी हो तो पास में रखा वो नहीं जुड़ पाएगा। तो इसका तात्पर्य ये कि सामने वाले के पास प्राप्तता है ही नहीं, तो क्यों आप विकल्प कर रहे हो कि वो गलती स्वीकारे कि नहीं स्वीकारे। हमें उसमें विकल्प संकल्प करके अपने आप को नहीं करना है। मतलब क्या, किसी की गलती की सजा हम क्यों ले रहे हैं, क्यों गलती स्वीकार ही नहीं करना, नहीं, इस बात को लेकर हमें संकल्प विकल्प बिल्कुल नहीं करना है। और 5वां 2 बिंदु और बताए थे, कौन कौन से थे कि किसी की ये शिकायत थी घर में हमारे साथ ही अन्याय होता है, पहली बात ये थी। और रह गई थी, और एक और बिंदु कौन सा रह गया था कि किसी की ये शिकायत होती है कि अपने वाले सबके बीच में ही हमारा क्या होता है, अपमान होता है। 2 बिंदु पर बात करना रह गया था। तो मैं लेता ये है सबकी भाव, ये सभी लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे साथ घर में हमारे साथ ही अन्याय होता है। तो बाजार में और संस्था में या समाज में, उस व्यवहारिक जीवन में अगर न्याय की जगह अन्याय हो तो एक बात ठीक है, लेकिन उस परिवार में जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ खून का रिश्ता है, सब कुछ अपना, वहाँ न्याय नहीं मिलता है, अन्याय होता है, तो बताइए क्या उचित है ये तो बहुत बड़ा गलत है ना, हमारे साथ गलत किया जाना है। ये बात हर एक के मन में खटकती है और हर व्यक्ति को लगती है, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात आप अपने मन में बिल्कुल अंकित कर लें, क्या अंकित कर लें, फिट कर लें। फिट कैसे कर लें कि जो अन्याय सह सकता है, जो अन्याय सह सकता है, जो अपमान झेल सकता है, जो अवहेलना को सह सकता है, वही परिवार में रह सकता है और वही परिवार के साथ आत्मीयता कायम रख सकता है। अगर ज्वाइंट फैमिली में हो तो ये मान के चलना हमें सहनशील बनना ही होगा। जब तक आप सहनशील नहीं बनोगे तब तक आपका कल्याण होना ही नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी याद आ गई, कहानी क्या, सत्य घटना है, क्योंकि सत्य घटना मैं बहुत पसंद करता हूँ। चीन के राजा थे, और जो चीन के राजा थे वो नाम तो याद नहीं आ रहा है, नाम तो मेरे दिमाग से उतर गया हैगा, पर बहुत पहले इस कहानी को पढ़ा था, एकाएक याद आ गया। तो वो जो थे अपने जो मंत्री थे उन मंत्री से बड़े प्रभावित थे, और अब मंत्री जी की जो उम्र थी बहुत हो गई थी, लगभग उनका उसमें लिखा होगी तो जी लिखा है, और हमारे आगम में भी आती है 120 वर्ष की उम्र है तो फिर निश्चित होगी, 110 वर्ष की उनकी उम्र हो गई थी। अब वो उन्होंने वहाँ मतलब राजमहल में आना बंद कर दिया था, उनका बेटा राजमहल में आने लगा था। तब जो राजा का पुत्र राजकुमार था, तो राजा ने कहा बेटा जो हमारे मंत्री जी थे उनके पास जाओ, उनसे कुछ सीख के आओ। और पता है उनका जो परिवार है वो कितना बड़ा है, बोले कितना बड़ा, बोले एक साथ 200 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं, 200 लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं 200 लोग। बोले जाओ सीख के आओ कैसे ऐसे 200 लोगों के साथ वो उन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा है, और आज भी उनकी चलती घर के बड़े सदस्य हैं। तो राजकुमार तो अब राजकुमार नहीं थे, राजा हो गए थे। वो राजा वहाँ मंत्री जी के पास पहुँचे, वो भूतपूर्व मंत्री हो चुके थे, और जब वो वहाँ लेटे थे, लेटने के बाद वो इतना कि उनसे बोलते भी नहीं बनता था, तो उन्होंने अपना निवेदन किया मैं सीखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और आपके 110 वर्ष का अनुभव चाहता हूँ। आखिर ऐसा क्या है कि इतने सारे पूरे परिवार को आप लेके मैनेज कर रहे हो, क्या है ऐसा। तो उन्होंने जब उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी तो पेन और कॉपी उठाया, और पेन और कॉपी उठाकर क्या लिखना प्रारंभ किया। एक ही शब्द उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं,
उन्होंने कम से कम 100 बार उसी शब्द को एक ही शब्द को लिखा। वो शब्द क्या था? बोले सहनशीलता। क्या शब्द था? सहनशील। बोले मैंने एक ही उपदेश अपने बच्चों को, परिवार को दिया है कि सहना सीखो। जो सहता है वही सजता है, जो सहता है वही आगे बढ़ता है। हमें सहन करना होगा, अवहेलना को भी सहन करना होगा। अगर परिवार में रहना है तो अन्याय को भी सहन करना होगा और अपमान को भी झेलना होगा, निश्चित मान के चलना। परंतु वास्तविकता ये है कि न्याय के लिए लड़ना पड़ता है और जबकि समाधान के लिए छोड़ना पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ? फिर से बोलूं, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है जबकि समाधान के लिए छोड़ना पड़ता है। आप छोड़ते चले जाओगे तो समाधान मिलता चला जाएगा। और लड़ने के लिए 36 का सीना चाहिए जबकि समझौते के लिए 56 का सीना चाहिए। समझौते के लिए 56 का सीना चाहिए। निश्चित आपको समझौते के साथ अगर आपका जीवन है तो निश्चित आप रह पाएंगे अपने पूरे परिवार के साथ, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। आज नहीं तो कल वो घर टूटता चला जाएगा। टूट ही रहा है, वो ज्वाइंट फैमिली बची नहीं है। ये है यहाँ छोटे, इधर बुंदेलखंड के कुछ गाँव में बची, बाकी आप बाहर जाओ तो मिलता ही नहीं है। सब टुकड़े टुकड़े हो गए घरों के। लेकिन अगर मुट्ठी बंदी रहेगी, कब रहेगी? सिर्फ एक ही, हमको उनके साथ और उनको हमारे साथ क्या करना है? एडजस्टमेंट वाला व्यवहार करना है। हम सहन करते चलेंगे तो रहता चलेगा। और दूसरी बात, जो घर के बड़े हैं उन बड़ों को तो एक बात निश्चित मान के चलना चाहिए, कर्तव्य बोध के बिना व्यक्ति को दिए जाने वाला अथवा व्यक्ति को मिल जाने वाला अधिकार, ध्यान रखना, वो परिवार को घातक बना देगा। कर्तव्य बोध, आपको कम से कम अपना कर्तव्य बोध तो हो कि मैं घर का बड़ा सदस्य हूं या मैं घर में जिस पोजीशन पे हूं मेरा क्या कर्तव्य है। अगर घर का हर सदस्य अपने कर्तव्यों को करते चले जाएगा तो कभी भी घर के दो टुकड़े नहीं होंगे, कभी भी जो है वाद विवाद नहीं हो। संवाद का, वाद का, विवाद का, झगड़े का कारण है कि अपने अपने कर्तव्यों को हम नहीं कर रहे हैं। मेरा क्या कर्तव्य मैं उस पर ध्यान दे लूँ तो बहुत अच्छी बात है। कि मैं तो यहाँ तक कि हर जगह जाता हूँ, पता है क्या बोलता हूँ? 2-3 चीज़ें हमेशा हर जगह देता हूँ जिससे प्रेम स्नेह बढ़े। एक तो बोलता हूँ कि भैया जिन लोगों के साथ आप रह रहे हो उनकी 4-4 अच्छाइयाँ निकाल लो। क्या निकालो? 4-4 अच्छाइयाँ निकालो। और फिर दूसरा बोलता हूँ कि कम से कम मेरा किनके प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे बेटे के प्रति, मेरी माँ के प्रति, मेरे पिता के प्रति, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य, उन कर्तव्य की लिस्ट ला के दो कि हाँ इनका मेरे ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य बोध होना, और बड़े को तो विशेष तौर से समझना चाहिए। जब वो अपने कर्तव्य को पालन करेगा तब तो छोटे पालन करेंगे, तब तो छोटे चल पाएंगे। आप ही नहीं कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो छोटे कैसा अपने कर्तव्य का पालन करेंगे? आप एक्टिव रहोगे तो वो अनएक्टिव बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन आप अनएक्टिव होगे तो वो एक्टिव कैसे हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव ने हमेशा क्या किया है? गुरुदेव ने कभी भी हमें बताया नहीं है, उनने करके बताया है। मुख से नहीं बोला है उन्होंने कोई भी कार्य कि आप ऐसा करो। वो कैसे करते थे? वो हमेशा करके बताते थे। तो निश्चित अगर हम करके बताएंगे तभी कल्याण होगा। और कर्तव्य बोध की जानकारी हमारे लिए होना चाहिए। कर्तव्य बोध के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम पूजन तो कर रहे हैं, हम स्वाध्याय तो कर रहे हैं, पर मेरा मेरे परिवार वालों के प्रति क्या कर्तव्य है उसके लिए हम आकर्षित है कि नहीं? बताओ, आपने इसकी लिस्टिंग करी नहीं करी? कभी सोचा कि मेरे माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे पिता के प्रति क्या कर्तव्य, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य? कभी सोचा, कभी विचार किया? आप इस पर विचार करना। ये कर्तव्य अगर आप करते चले जाओगे तो कभी झगड़ा होना ही नहीं, होगा ही नहीं। आपको कभी शिकायत आपके मन से निकलेगी ही नहीं। आप कभी कहोगे ही नहीं अन्याय हो रहा है, क्योंकि अन्याय होगा ही नहीं। ये निश्चित रखना, अगर आप कर्तव्य अपने करते चलोगे तो आप कभी अन्याय का शिकार नहीं होगे। कुछ न कुछ आप में कमी है तभी तो अन्याय आपके साथ हो रहा है, नहीं तो होता ही नहीं। बिल्कुल निश्चित मान के चलना। और अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता भी है तो कर्मों में ही हमारे अन्याय लिखा है, तो न्याय मिल कैसे सकता है? हमारी किस्मत में ही अन्याय हमें लिखा है तो मिल कैसे सकता है? और विचार करना, कभी तुमने भी ऐसा अन्याय किया होगा तभी तो तुम्हें अन्याय मिल रहा है। अरे तुमने भी तो किसी के साथ गलत किया होगा तभी तो अन्याय तुम्हें मिल रहा है। अगर चाहते हो अब अन्याय ना मिले तो
आप ये बद्दुआ मत दो कि मुझे अन्याय मिल रहा है, आप ये दुआ प्रेषित करो कि ये बहुत अच्छे हैं, इनने जो व्यवहार किया उचित किया, मेरे ही कर्म का उदय, मेरी ही गलती है, मेरे अंदर ही कुछ न कुछ कमी है, तो अपने आप आपको आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। नहीं तो आप हमेशा अन्याय के दरवाजे पर ही भटकते रहोगे, अन्याय के दरवाजे को ही खोलते रहोगे। चाहते हो कि मेरे साथ अन्याय ना हो, तो आप क्या मानो, हर बार ये मानो कि मैंने अन्याय किया था इसलिए मुझे अन्याय मिल रहा है, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि मुझे अन्याय दे सके। ये आप अगर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और कभी कभी अब अगली शिकायत 6वें नंबर की क्या है, अगली शिकायत ये कि हमारे अपने वाले सबके बीच में हमारा अपमान करते हैं। अकेले में बोल दे तो ठीक, लेकिन क्या करते हैं, सबके बीच में डांटते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आपका ये प्रश्न है और होता भी है और सभी के साथ होता है, सब परिवार में होता है, ऐसा कोई परिवार नहीं जहाँ ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि कोमल स्पर्श से पत्थर को चिकना तो बनाया जा सकता है, परंतु यदि पत्थर को प्रतिमा के रूप में रूपांतरित करना है तो उस पर क्या करना पड़ेगा, प्रहार करना पड़ेगा। जब तक प्रहार नहीं करोगे मतलब वो पत्थर भी नहीं बने। मतलब केवल पत्थर के लिए ही ये वास्तविकता नहीं है, किसी भी जड़ पदार्थ को, किसी भी जीवित व्यक्ति को भी हम गौरवप्रद अगर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पीड़ा से उसको गुजरना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति के साथ 50 बार सुखद अनुभव हुआ, उसने 50 बार उपकार किया, 50 बार बहुत अच्छे से बात कर ली और बहुत अच्छे से किया, और परंतु उसी व्यक्ति ने एक बार आपसे बुरा बोल दिया, बुरी बात बोल दी, तो दुखद अनुभव ये होता है कि हम उसके प्रति गलत धारणा बना लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत कह देते कि ये ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। बिल्कुल होता है सब। अरे भैया वो, अब जैसे अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो देना तो था लेकिन चले गए। मान लीजिए कुछ लोग थे, बाहर के आए थे और आप लोगों ने गाड़ी की व्यवस्था दी। अब गाड़ी की व्यवस्था दी, ठीक है ना, अब सामने वाले को गाड़ी लग गई, 4 दिन से गाड़ी आपके पास है तो कुछ नहीं, 4 दिन से गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो तो कुछ नहीं। अब उसको गाड़ी की आवश्यकता लग गई, गाड़ी मांग ली, सुनो तो, गाड़ी मांग ली और गाड़ी मांग ली और आपने कहा हम क्या करेंगे, अब उसने थोड़ा से कटु शब्द बोल दिए तो आपको बुरा लग गया। अरे 4 दिन से दिया वो भूल गए, 4 दिन तो थी आपके पास गाड़ी, वो भूल गए। एक थोड़े से के लिए आप मना कर दिए, 10 बार गाड़ी दी वो एक तरफ, एक बार मना कर दिया वो याद है आपको। अरे वो 10 बार जो गाड़ी दी उसको तो याद करो, एक बार मना कर दिया वो तो आपको याद है कि एक बार गाड़ी के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन 10 बार को भूल गए हम। क्या है, कितनी बड़ी एहसान फरामोशी है कि व्यक्ति के 10 बार के उपकार व्यक्ति भूल जाता है और एक बार का बुरा जो है वो एकदम मन में भर के रख लेता है। अरे आपकी बात नहीं चल रही, बैठ जाओ, आप गलत उलझ गए, अभी तीसरी कहानी चल रही है, आपकी कहानी नहीं है, ये कहीं और चल रही है, कैसे, चिंता नहीं करो आप। तो ये बात असल में क्या है, बात ये नहीं है, बात तो ये है कि सामने वाले ने जितना अच्छा किया हम वो भूल गए और एक थोड़ा सा बुरा हमें वो याद है, और फिर क्या किया, उस कटु अनुभव को अपने जीवन का हमने सब कुछ बना लिया और फिर धारणा बना ली कि भैया ये व्यक्ति ऐसा ही है। बस वही हमें गलत धारणा बनाकर और व्यक्ति के साथ अपने बुरे अनुभव को बिना उस व्यक्ति को उसी की ओर आपने बुरी बात मानकर उसको वैसा ही सच मानकर और वैसा ही गलत उसके साथ व्यवहार करने लगे। कभी कभी हो भी जाता है, मान लीजिए इंसान है, इंसान से कभी कभी गलती हो भी जाती है। अब कब किस समय कैसे टेंशन में हो, कैसा लोड हो, मान लीजिए या सर दर्द का और कोई शारीरिक तकलीफ हो, उस समय उसके मुख से निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, या और भी कोई कारण हो, ये भी हो सकता है। हम क्या है, दूसरा पक्ष नहीं देखते कि वो क्यों मना कर रहा है, क्या कारण है, किस लिए उसने इस प्रकार से हमें टाल दिया, नहीं, लेकिन हमारी अपेक्षा थी, हमने बोला, हमारे मुख से निकला अभी चाहिए, यही चाहिए, आपने नहीं दिया तो आप खराब हो गए, आप गलत हो गए। तो कभी कभी गलती सबसे होती है, पर गलती की गलत धारणा बनाना ही संबंधों को गलाना है, गलती की गलत धारणा बनाना ही संबंधों को गलाना है। गलती को सुधारने का मौका तो देना ही चाहिए और तभी तो आप महान कहलाओगे, क्योंकि गलत तो सब कहते हैं, गलत तो सब दूर है, परंतु गलत को भी अच्छा बनाने के लिए जो प्रोत्साहित करता है वो महान कहलाता है। गलत को भी अच्छा बनाने के लिए
जो प्रोत्साहित करता है वो महान कहलाता है। ये निश्चित मान के ध्यान रखना। हम गलत को भी अच्छा बनाने की ताकत रखने वाले व्यक्तित्व हैं, तो फिर हम गलत को बार बार गलत धारणा क्यों बनाएं। और किसी का भी अनुभव किसी साथ कटु है हो गया है तो जरूरी थोड़ी है कि आपके साथ ही कड़वा हो। आपने एक धारणा बना ली, किसी ने कहा ये व्यक्ति ऐसा है, अब भाई उसके साथ वैसा पना था, लेकिन अब आप वैसी ही धारणा क्यों बना रहे हो? वैसी ही आप धारणा बनाकर अपना खुद का बुरा करते चले जाओ। नहीं, हमें वैसी धारणा नहीं बनाना। रिस्क जरूर है पर फिक्स नहीं है कि वो आपके साथ भी गलत करे। रिस्क जरूर है पर ये फिक्स नहीं है कि वो आपके साथ भी गलत करे। आपके पास समझ है, बुद्धि है, पकड़ है, रिस्क लें और समझ लें और लेना भी चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कठिन पेपर को फॉलो करने में ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। अगर कोई गलत व्यक्ति भी अगर आपके जीवन में मिलता है, उसके साथ आप व्यवहार करते हो, उसको अगर आप उसके साथ आप बातचीत करते हो और आपको मालूम है ये रूखा व्यवहार वाला है, ये कटु व्यवहार वाला है, इसके साथ मुझे मिलना है, उसके साथ भी आप रिस्क लेते हो, तो क्या हुआ? आपने कठिन पेपर को सॉल्व किया है। अच्छे दूर भागते हो और उसके साथ आप कर रहे हो। तो ये निश्चित ही मान के चलना कि सबके बीच में अगर आपका अपमान हो भी रहा है तो वो जो अपमान है वो आपका अपमान हुआ है तो किससे हुआ है? उस अपमान की जगह क्यों हो रहा है? अगर हम उस पर ध्यान दे लेंगे तो निश्चित तौर से रास्ता निकल जाएगा। लेकिन हम उस पर ध्यान ना देके बस क्यों कर रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं और फिर उसके बाद उसके वो उपकारों को भूल जाते हैं और जो उसने अच्छा किया उसको हम भूल जाते हैं। रोज रोज एक प्रश्न आ रहा है, उस प्रश्न का उत्तर भी देना है और अभी इसका एक प्रकरण बाकी बच गया है। 5वां बिंदु हमारा इसका बच गया है, वो है प्रेम। 5वां बिंदु बच गया वो प्रेम। प्रेम क्या कहलाता है? घर परिवार में प्रेम क्या होता है और प्रेम के कितना देना चाहिए और प्रेम कहाँ देना चाहिए और प्रेम कैसे देना चाहिए, इस पर अपन कल चर्चा करेंगे। अपना समय हो रहा है, लेकिन इतना जरूर एक बिंदु जो 2-3 दिन से एक बात, लेकिन जिसका प्रश्न है वो तो प्रवचन में ही नहीं है। क्या करूं? अब सुना देना भैया आप ही। ये प्रश्न था कि मैंने मेरे कर्म बांधे, क्योंकि रात में हम कर्म कैसे करें पढ़ रहे हैं और उस कर्म कैसे करें उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने ये प्रश्न ये किया कि महाराज जी जैसा कर्म बंधा है, हुआ अगर आप लोग कोई गए हो तिलवारा घाट और देखा होगा पुराना स्थान, उधर उस तरफ हम लोग जहाँ पर चौके लगते हैं, मतलब मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, वहाँ संकच, अभी नई बिल्डिंग नहीं, पुराना किसी ने देखा हो तो पुराना याद है, वो जो भूसा गोडाउन है ना उसके पीछे कमरे बने हैं, ये तो खुशी है ना। वहाँ चतुर्मास हुआ था सन 2000 में, जिस जगह चौके लगते हैं भी वहाँ पूरा संग रुका हुआ था। और वहाँ पर आपने देखा, उमेश जी ने देखा होगा, वो जो पूरा स्थान है 7-8 कमरे सामने और 4 कमरे सामने, ऐसे 10 या 12 कमरे में पूरा चतुर्मास हुआ था। और इधर भूसा गोडाउन में प्रवचन होते थे और उधर मंदिर था। इतना ही कुछ एरिया था वो, उस बीच की बता रहा हूँ, पूरा जंगल था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। उस जंगल में चतुर्मास, प्रथम चातुर्मास गुरुदेव का सन 2000 में हुआ। अब हम लोग ब्रह्मचारी थे उस समय, ब्रह्मचर्य अवस्था में संघ में चातुर्मास कर रहे थे, लगभग 30-35 ब्रह्मचारी थे। और जस्ट हमारे कमरे के सामने पूज्य मुनिवर निर्यापक श्रमण अभय सागर जी महाराज जी का कमरा था। अभय सागर जी महाराज जी का वहाँ कमरा था। और जो आपको बता रहा हूँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव क्या कहलाता है, उस प्रश्न का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा, इस बात में मिल जाएगा आपको। और जो लोग नहीं आए उनको आप सुना सकते हैं, ये रहे। तो हुआ ये कि उसी बीच रात में लगभग 9-9:30 बजे के बीच में एक चूहा महाराज जी के कमरे में घूम रहा होगा, बड़ा चूहा था वो घूम रहा था। फिर हुआ ये कि उसी चूहे के चक्कर में एक बहुत बड़ा सांप उस कमरे में आ गया। सांप बहुत बड़ा था, जहरीला था, और वो उस चूहे के चक्कर में महाराज जी के पाटे के नीचे आया। महाराज जी 9 बजे की लगभग बात होगी, सामायिक में बैठे हुए थे, वो सामायिक कर रहे थे और महाराज जी के ऊपर वहाँ सामने आके सांप फुफकार रहा हैगा। अब वो चूहा तो गायब हो गया और सांप सामने हैगा। अब महाराज जी आँख खोलते हैं, सामने सांप हैगा। महाराज जी ने कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा में लीन हो गए। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। अब जो है सो ठीक है, अगर इसका मैंने कुछ बिगाड़ा होगा तो ये मेरा कुछ न कुछ बिगाड़ेगा। अब ये स्थिति चलती रही 2, 5, 10 मिनट जैसी भी चली और होने के बाद उस समय अंधेरा बहुत था। अब
महाराज ने सोचा क्या है, और वो सांप यहाँ वहाँ घूमते हुए कमरे में जो है चारों तरफ घूम रहा था, अपने हिसाब से यहाँ वहाँ हो रहा था। और अब महाराज जी सामायिक से उठे, बैठ गए, किसी को बुलाया नहीं, किसी को कुछ नहीं किया। अब हुआ ये कि वो लेटे, और लेटने के बाद जब बैठने के बाद लेटे, अब उन्होंने बाहर भी नहीं खबर करी। और जब वो बैठे, बैठने के बाद हुआ ये कि उनको लगा डंक। क्या लगा? डंक। अब वो लगा उनको डंक, तो उन्होंने सोचा ठीक है, इसने काट लिया, कर लिया अपना काम, कोई बात नहीं। अब डंक लगा, डंक लगने के बाद खून जैसा उनको लगा कि खून आ रहा है, उन्होंने खून अपना पोंछा। उसी बीच में हुआ ये कि हमारा उधर से निकलना हुआ तो देखा हमने कि महाराज जी हैं और इस समय जग रहे हैं, और वहीं लाइट जलाई। लाइट जलाने के बाद महाराज जी ने कहा किसी ने काट लिया है, शायद सांप हो सकता है। तो हमने देखा खून आ रहा था, खून आते हुए निकाला हमने, खून निकाला, चारों तरफ घूम के हमने देखा, महाराज जी यहाँ तो कोई सांप है नहीं। बोले नहीं, हमने सामायिक में सांप को देखा था, यहाँ सांप तो निश्चित रूप से था ही और सांप है, लेकिन महाराज जी ये सांप का निशान नहीं है और सांप खून ऐसे निकलता नहीं है, हमने तो ऐसा देखा। महाराज जी उनका हाँ निकलता तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ? सांप ने तो नहीं काटा, फिर किसने काटा? चूहे ने काटा। अब महाराज जी ने उस वक्त तो कुछ नहीं बताया। अगले दिन सुबह हम पहुँचे और फिर पूछा तो महाराज जी मुस्कुराते हुए क्या बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ पाटन में एक बहुत बड़े पंडित थे, उन पंडित ने हमारी कुंडली बनाई, उस कुंडली में यहाँ से लेके वो बाहर तक ऐसी कुंडली बनाई। अब वो जो कुंडली थी, उस कुंडली में उन्होंने बताया था, उस कुंडली में सब पूरा लिखा हुआ था कि इस समय ये होना है, इस समय ये होना है, इस समय ये होना है, इस समय ये होना है। और बोले हमारा ये भी बता दिया कि आपकी दीक्षा भी होना है और आपको मुनि भी बनना है। जैसे जैसे सब बताया वैसे वैसे होता गया। बोले आज की डेट उस कुंडली में ये लिखी थी कि आपको घात है और आपको कोई ना कोई पशु काटेगा, कोई ना कोई पशु क्या करेगा? काटेगा। अब उस काटने से आपकी मृत्यु भी हो सकती हैगी और आप बच भी सकते हैं, ये आपका घात का काल है। बोले आज की डेट वही थी कि आज काटना तो था, काटा तो सही, लेकिन क्या काटा? चूहा काट के चला गया। आया सर्प भी था, लेकिन सर्प ने नहीं काटा, कौन काट के चला गया? चूहा काट के चला गया। हो सकता है गृहस्थ अवस्था में होते तो क्या होता? वो सांप काट के मृत्यु भी हो सकती थी। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव का ऐसा अंतर पड़ता है और पढ़ने के बाद कर्म ढीला पड़ जाता है। कर्म अपने आप जो फल है वो अपने आप ढीला देगा, ये मान के चलना। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि जो बंदा है वो वैसा फल दे, नियम नहीं है। महाराज जी का कहना ये था, मुझे तो ऐसा लगता है सांप काटने के लिए आया था, लेकिन पीछे कमंडल को नग्न अवस्था को देखकर वो वापस चला गया। लेकिन कर्म में तो लिखा था ना कि डंक लगना है, खून आना है, तो अब डंक काय का लगा? तो छुए का लग गया। डंक तो लगा पर काय का लग गया? छुए का लगा। ऐसी कोई बहुत बड़ा काम होना था लेकिन छोटे में निपट गया। हम यहाँ से जा रहे थे, जाते हुए किसी एक भाई थे, उनका कहना था कि हमारे लिए घात बताया है, पंडित ने कहा है, उनसे भी ये कहा था कि आपका एक्सीडेंट साल भर के अंदर होना है, साल भर के अंदर ऐसा एक्सीडेंट होगा कि हो सकता है आपकी मृत्यु। अब वो हमारे से वो जुड़े हुए थे और हमारे लिए पूरा बिहार करा रहे थे। कहाँ से? बामोरा से 52 गजा। और हुआ यही, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन क्या था? हमारे लिए रात्रि विश्राम का स्थान देखने जा रहे थे। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी तो पूरी खत्म हो गई, उनका बाल बांका नहीं हुआ। जब वो आए तो मैंने कहा अब तुम शुभ उपयोग में थे, साधु सेवा में थे, वैयावृत्ति में थे, तुम्हारी गाड़ी नहीं बची, कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बच गए। बोले हाँ, मेरे को तो खरोच भी नहीं है महाराज जी, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा आप शुभ उपयोग में लगोगे तो हो सकता है वो जो कर्म का उदय है वो ढीले में निकल के चला जाए। द्रव्य क्षेत्र, आप मंदिर में बैठे हो तो अलग, और वहीं अगर बाजार में बैठे हो तो स्थिति अलग होगी, ये मान के चलना। तो कर्म फल तो देता है, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के हिसाब से वो बदलाहट को भी रखता है। सब कुछ फिक्स, जरूरी नहीं है कि जैसा कर्म आपने बांधा है वैसा ही आपको भोगना पड़े। आपके परिणामों के माध्यम से, आपके अंदर के भावों के माध्यम से आप उस कर्म को ढीला भी करने की ताकत आत्मसात रखते हो, नहीं तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा।
अगर हमने ऐसा मान लिया तो वो फिर उदीर्णा नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, संक्रमण समाप्त तो हो जाएगा, ना संक्रमण होगा ना उदीर्णा होगी। हमारे आगम में संक्रमण भी आया है, उदीर्णा भी आई है, तो हमारे अंदर वो ताकत है कि हम बुरे को भी अच्छा कर सकते हैं, और हमारे अंदर वो भी ताकत है कि अच्छे को भी हम बुरा कर सकते हैं। हम अच्छा है उसको बुरा कर लेंगे। क्यों? मंदिर में हैं तो अच्छा हो गया, और मंदिर के बाहर बाजार में थे तो बुरा हो गया। वही मुनि अवस्था में उनको काटा, तो काटने के बाद भी क्या हुआ? काटा तो था, लेकिन काटने के बाद भी चूहे ने काटा, और मान लो हो सकता ग्रस्त में होते तो क्या होता? वो सांप ही काट लेता। तो कर्म अपना फल देता है, ये निश्चित बांध के चलना, लेकिन कब कैसे देता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब रही बात सातावेदनी की, लेकिन अपना समय हो गया है। सातावेदनी कर्म अपन ने परसों पढ़ा था, कल इसका बता देंगे। सातावेदनी कर्म के जो 6 भेद थे उनको अपन कल समझ लेंगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ, क्योंकि आचार्य भगवान की बात तो रोज़ बोले बिना अच्छा लगता ही नहीं, और आप लोग अच्छा लगता है ना, सुनना अच्छा लगता है। तो वो आचार्य भगवान की बात बता रहा हूँ। बहुरीबंद की बात थी। बहुरीबंद में आचार्य भगवान सामयिक में बैठ रहे थे, और जब सामयिक में बैठे तो हम लोग क्या करते हैं, आचार्य भगवान के पास अमृत धारा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, और कुछ न कुछ एमएमबी हो जाती है। एमएमबी समझते हो? नहीं समझते? मीठी मीठी बातें। एमएमबी मतलब हम उसको मीठी मीठी बातें हो जाती, क्योंकि गुरुदेव उस समय बहुत उनका जो चेहरा बड़ा प्रशस्त रहता है, और कुछ न कुछ ऐसी बातें हो जाती से वैराग्य बढ़ता है। अब आचार्य श्री जी के पास गए थे, और वो जो उन्होंने बात बोली तो उसको सुनकर बड़ा ऐसा लगा कि क्या है कि ये जो संसार की असारता गुरुजी समझ पा रहे। हमने आसन लगाया, और आसन लगाते हुए जब उन्होंने पद्मासन लगाया और आसन लगा सामयिक करने के लिए जो बैठे आवर्त किया, और आवर्त करने के बाद उन्होंने जो बोला कि कितनी सामयिक और करना पड़ेगी, कितनी सामयिक और करना पड़ेगी, उस सामयिक को प्राप्त करने के लिए जिस सामयिक के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, बस उस सामयिक का इंतजार कर रहा हूँ मैं। उस सामयिक का इंतजार कर रहा हूँ, पर क्या पता कितनी सामयिक और करना पड़ेगी। बस इसी भाव से सामयिक करने बैठ रहा हूँ कि ये सामयिक मुझे केवल ज्ञान तक पहुँचा दे, और केवल ज्ञान तक मेरे को ले जाए, यही भाव बोल रहा हूँ। सोचो, विचार करो, इतना बड़ा संघ है, अभी इतनी सारी कमेटी बैठी थी, सब कुछ बैठा था, सबको सुलझाया, सब किया, और सामयिक में बैठते वक्त क्या, ये सामयिक काय के लिए कर रहा हूँ? केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करने के कर रहा हूँ, अपनी आत्म कल्याण की भावना के लिए कर रहा हूँ। ये सतत भावना उनकी रहती थी, और इसी में वो लगे रहते थे। इसीलिए कहते हैं ना कि क्या जल से भिन्न कमलवत वो रहते थे, इसी वो चर्या का वो पालन करते थे। तो 1-2 लाइन उनके लिए कि सामयिक में लीन हो, 2 लाइन लिखिए, सामयिक में लीन हो निज में रहूं समाए, सामयिक में लीन हो निज में रहूं समाए, वह शुभ दिन कब आए जब केवल जग जाए, वह शुभ दिन कब आए जब केवल जग जाए। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।